press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त बालाजी खतगांवकर और उपायुक्त संभाजी पानपट्टे स्वच्छ भारत अभियान की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रैंकिंग में मीरा भाईंदर शहर को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए पूरे शहर में लाखों रुपए खर्च कर साफ सफाई का अभियान चला रखा है और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में होर्डिंग लगाकर परिसर साफ रखने की अपील कर रहे हैं। मगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो मीरा भाईंदर के कई परिसरों में गंदगी का आलम है और वहां के लोग मर मर कर जीने को मजबूर हैं। ऊपर से वहां के स्थानीय नगर सेवकों की जनता के प्रति बेरुखी। आइए देखते हैं पूरी खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त बालाजी खतगांवकर और उपायुक्त संभाजी पानपट्टे स्वच्छ भारत अभियान की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रैंकिंग में मीरा भाईंदर शहर को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए पूरे शहर में लाखों रुपए खर्च कर सफाई अभियान चला रहे हैं। साथ ही पूरे शहर में होर्डिंग लगाकर परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए आम जनता से अपील कर रहे हैं। मगर उसके उलट अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो मनपा अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मीरा भाईंदर शहर के कई परिसरों में गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को ना चाहते हुए भी गंदे परिसर और शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दबंग खबरें ने अपने वेब चैनल और अखबार में भाईंदर पूर्व के गणेश देवल नगर की खबर दिखाई थी कि किस तरह इस परिसर की महिलाएं और नागरिक टूटे और गंदे शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही परिसर में इतनी गंदगी है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। खबर पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त संभाजी पानपट्टे ने अपने मातहत आने वाले एएसआई पवार को जल्द से जल्द टूटे शौचालय ठीक कर तथा शौचालय व परिसर को साफ करने के आदेश दिए थे। महानगर पालिका ने फाइबर के टॉयलेट बिठाए हुए हैं और उसमें जो लेडीज टॉयलेट है उसके दरवाजे वगैरह टूटे हुए हैं, अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, सेफ्टी टैंक जो सड़ गए हैं और पूरा जो उसका जो गंदगी है वो सारा बाहर बह रहा है। और जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो पिछले 6 महीनों से सफाई नहीं करते, वहाँ जाते नहीं। तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है? गणेश देवल में जो फैब्रिकेटेड जो टॉयलेट्स है वो ज़रा वहाँ हम पक्के टॉयलेट बांधने का हमारा प्रयास था, मगर ये सॉल्ट डिपार्टमेंट को ने हमको वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने नहीं दिया। इसलिए टेम्पररी सोल्यूशन बोल के हमने वो प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट बनाया। उसके शौचालय की साफ करने की जवाबदारी एक ठेकेदार को दिया। वो ठेकेदार का उनका कहना है कि बांधकाम विभाग ने जो टेंडर निकाला था वो मिनिमम वेजेस के ऊपर पैसे नहीं मिलते बराबर, इसलिए वो टेंडर थोड़ा उसमें त्रुटि रह गई थी। वो टेंडर में वो लेटर दे के वो टेंडर को नोटिस भी दिया वो ठेकेदार को कि आप ऐसा अगर अच्छा काम नहीं करते तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। अगर वो काम ही नहीं किया उसका पेमेंट नहीं निकलेगा। और मैं बांधकाम विभाग को मैंने तुरंत अभी फ़ोन करके बताया कि जो प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट की जो कड़ी कोंडा जो दरवाजे टूटे हैं, सेफ्टी टैंक की टाँकी से लीकेज हो रहा है, उसके बारे में सुधा मैं तुरंत बताया। वो भी 4-5 दिन में वो दुरुस्त की जाएगी। उपायुक्त संभाजी पानपट्टे से मिले आदेश के बावजूद एएसआई पवार ने अब तक ना तो परिसर और शौचालय की सफाई कराई है और ना ही टूटे हुए शौचालयों को दुरुस्त कराया है। जब दबंग खबरें के संपादक ने गणेश देवल नगर के नागरिकों से मिली शिकायत के बाद एएसआई पवार से फोन कर लापरवाही बरतने की वजह पूछी तो उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पवार साहब, मेरे इतना बोलने के बावजूद भी टॉयलेट साफ नहीं हुए हैं, दरवाजे नहीं लगे अभी तक। बार बार बोल रहा हूँ, कल भी फोन किया था उसने। किसको? कल वो कौन नागेश करके वो पहले तक बोला था। सर वो नहीं करता तो नगर पालिका के कर्मचारी तो हैं, वो तो साफ सफाई कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर ठेकेदार नहीं करेंगे तो आप लोग वैसे ही लोगों को उसी पे ही करने को मजबूर करेंगे, उसी गंदगी में जाएं। तो आदमी लगा कर चलो ठीक है, और बढ़ाता हूँ आदमी। नहीं, आदमी क्या लगाए, मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूँ, पूरे भरे पड़े हैं, कुछ साफ सफाई नहीं है।
मैं एक हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, आप लोग को फोन किया, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया, मतलब कमिश्नर साहब के बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ आपके 1 घंटे में आपको फोटो देता हूँ बस। पवार साहब बहुत गलत बात है, ये तो कैसा हो गया है कि हम लोग बार बार आपको इन्फॉर्म करेंगे तभी आप काम करेंगे। नहीं सर जी, अभी मैं बोला था आपको, मैं 1 घंटे में आपको। नहीं, 1 घंटे में तो ठीक है, आप मेरे बोलने के बाद साफ सफाई करोगे, वहाँ पे दरवाजे क्यों नहीं लगे अभी तक? ठीक है भैया, मैं करता हूँ आपको 1 घंटे में। ये गलत बात है पवार साहब, कैसे है? अभी मुझे कमिश्नर साहब से ही मुझे शिकायत करने पड़ेंगे। एसआई पवार से मिले जवाब के बाद जब दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने उपायुक्त संभाजी पानपट्टे से पवार द्वारा बताई गई लापरवाही की शिकायत की, तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि आप इस बात की शिकायत मनपा आयुक्त से कर दें। मनपा अधिकारियों के ढुलमुल रवैये को देखकर तो यही लगता है कि क्या इन अधिकारियों के पास इतना भी पावर नहीं है कि ये लोग भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई कर सके और आम जनता को राहत दिला सके, या फिर ये अधिकारी भी भ्रष्टाचार की गंगा में ठेकेदारों के साथ डुबकी लगा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि हमने जो भी स्थिति वहाँ की देखी गणेश देवल की, नितिन चौल की, हमने इसके लिए जो भी कदम उठाए, जो लोगों से हमने बात की, जहाँ पे खदगांवकर जी हैं, पानपट्टे जी हैं और भी कई लोग हैं जिनसे हमने बात की कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, हमने लाइव पे डाला, हमने उनको वीडियो भी बताया, फोटोज़ भी बताई, उन्होंने खुद उस स्थिति को देखा। इसके बावजूद भी उन्होंने हमें कहा कि 1 आध 2 दिन में ये चीज़ें हो जाएगी, वहाँ की गंदगी साफ़ हो जाएगी। पर आज वो कमिटमेंट करते करते उनको 10 दिन बीत गए हैं, आज भी वो स्थिति वैसी की वैसी है, वो गंदगी वैसी की वैसी है। सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा पीछे लगने के कारण सिर्फ इतना हुआ है कि शौचालय की खाली थोड़ी सफाई होती, बाकी शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, शौचालय पूरी तरह से पूरा टूटा हुआ है, टांकियाँ आज भी टूटी हुई है। अभी मैंने परसों जाके वहाँ की स्थिति देखी, तब मुझे पता चला कि 2-4 दिन से एक मरा हुआ जानवर वहाँ पर पड़ा है, वो भी कोई आकर वहाँ उठा नहीं रहा। गंदगी सीमा के बाहर हो रही है। जहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर आए दिन वहाँ लोग आते जाते हैं, माइक पे बोलते हैं स्वच्छता के बारे में, बाकी देख रहे हैं कि गंदगी हद के पार है, फिर भी वो गंदगी वो देखकर उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जहाँ नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं वो भी उस स्थिति को जानकर भी उन्हें वो इच्छा ही नहीं हो रही कि आकर उनके लिए कुछ करना चाहिए। कॉल करो तो वही बोलते हैं कि हम नहीं अभी काम करेंगे, हम जब हमें समय मिलेगा तब हम देखेंगे, हमने आपको बोला है ना, हम काम करके देंगे, हम करेंगे। तो एक जो स्थिति है उसके लिए हमें कई बार उनके सामने कॉल करके उनके सामने जाकर हमें स्थिति को बताना पड़ रहा है बार बार। जहां एक तरफ गणेश देवल नगर की जनता मनपा अधिकारियों और कर्मचारियों की बेरुखी का सामना करते हुए नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे बेहतर सुख सुविधाएं देने के नाम पर वोट मांगकर मनपा की दहलीज पर पहुंचे नगर सेवक भी जीतने के बाद अपना फर्ज निभाने की जगह लोगों की मजबूरियों से मुंह फेर कर भ्रष्ट ठेकेदारों को मनमानी करने का मौका दे रहे हैं।